हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज का जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं अकेले नहीं, मेरे साथ एक स्टूडेंट आए हुए हैं जिनको भी कार्बोहाइड्रेट समझना था, तो आज उनको मैं पढ़ाऊँगी। इससे अच्छा होगा कि आपका जो डाउट होगा उनका भी डाउट होगा, तो दोनों का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो बोलो, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? जो चीज़ खाने में मीठा लगे उसको हम बोलते हैं सही है, कार्बोहाइड्रेट। सही है। ठीक है, कार्बो देखो ऐसे रियल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और H2O का बना हुआ चीज़। ठीक है, अगर इसका कोई फॉर्मूला तुमसे पूछेगा ना तो बोलना है CnH2O होल N। ठीक है, मतलब कि कार्बो मतलब इनका कार्बन मतलब क्या है मैडम? नंबर ऑफ, जैसे कि एक कार्बन है तो यहाँ पे N की जगह 1 लिख दोगे। ओके मैडम। 2 कार्बन है, N की जगह 2 लिख दोगे। ओके ठीक है, कार्बो मतलब क्या होता है, कार्बन हाइड्रेट मतलब वाटर, मतलब कि CnH2n होल N। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। देखिए, बताओ कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं, उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और अगर 2 कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे से जुड़ रहा है तो उसमें कौन सा लिंकेज आता है? ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। बताइए कौन सा लिंकेज आता है? ग्लाइकोलाइसिडिक बॉन्ड। देख के बता रहे हैं फिर भी नहीं बता रहे हैं सही से। ठीक है, ठीक है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट को आपने क्या कहा था, मीठा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसका जो दूसरा नाम है ना वो ग्रीक वर्ड से लिया गया था जिसका नाम है सैक्रोन। ठीक है, इसको 2 तरह से बांटा गया, एक रिड्यूसिंग, एक नॉन रिड्यूसिंग। जो रिड्यूसिंग है ना वो क्या होता है, स्वीट होता है, और जो नॉन रिड्यूसिंग है वो स्वीट नहीं होता। ठीक है, अच्छा तो बताओ, अगर ये स्वीट है तो इसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, बताइए। खाने मीठा रहेगा। और रहने दो, स्वीट है मतलब चीनी याद आ गया। ठीक है, चीनी देखने में कैसा होता है, क्रिस्टल जैसा होता है। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, एक क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। दूसरा, चीनी को तुम पानी में घोल सकते हो ना, तो ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। और नॉन रिड्यूसिंग क्या होगा, इसका अपोजिट। ठीक है, अब ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। हल्दीहाइड किसको कहते हैं, CHO रहेगा। ठीक है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, और जो हाइड्रोक्सी है वो OH रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या होता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो कहने का क्या मतलब है, 2 तरह का होता है। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, ठीक है, छोटे में आयरन ये सब आ जाता है, और मैक्रो मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब ऑक्सीजन, ये सब में आता है। ठीक है, तो इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, माइक्रो नहीं। समझ में आ गया, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। अब क्या है, इसमें जो H2 अभी बताए थे ना, क्या है हमारा फॉर्मूला, CnH2O होल N। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो देखो 1 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। समझ में आया? अगर तुमको कहेगा कि इस फॉर्मूला से तुम बताओ कि कैसे बना सकते हो, जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का नंबर कार्बन कितना है, 6 कार्बन होता है ग्लूकोज में, तो हम इस फार्मूला से कैसे बना सकते हैं, तो देखो CnH2O होल N। N की जगह क्या बताए थे, नंबर ऑफ कार्बन, तो N की जगह क्या लिख दो, 6 लिख दो, H2O होल 6। ठीक है, अब इसको जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, C6H12O6। तो हो गया ना, तो ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके सिवा कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये सब भी ऐड होता है, लेकिन ये सब माइनर केस में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनो मतलब जो सबसे सिंपल हो, ठीक है, जिसको बाद में पानी में डालने के बाद तोड़ नहीं सकते हैं, जो कभी हाइड्रोलाइज नहीं होता है वाटर में डालने के बाद, क्योंकि सबसे सिंपल यूनिट है, ये इससे छोटा यूनिट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ओलिगो मतलब 2 मोनोसैकेराइड मिल के जो बना है। पॉलीसैकेराइड मतलब कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड के मिलने से जो बनता है।
ठीक है। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, 2 तरह का होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। जो रिड्यूसिंग है वो मोनो और ओलिगो है, ठीक है, ये स्वीट इन नेचर होता है। लेकिन जो नॉन रिड्यूसिंग है वो पॉलीसेकेराइड है। समझ में आ गया? चलो अब ग्लूकोज का पहले एक स्ट्रक्चर हम समझते हैं, इसमें बहुत चीज़ समझाने का है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बताओ ये कौन सा ग्रुप है, एक मिनट, ये जो हमारा है ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। नहीं, अल्डिहाइड है। बताओ, बताती हूँ कैसे। अल्डिहाइड का हमने क्या बताया था, CHO, ठीक। तो CHO कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि ऊपर वाला कार्बन देखो, कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड में हाइड्रोजन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, एक तरफ हाइड्रोजन है और नीचे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिखें इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कि जो ऊपर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, समझ में आ गया? और जो बीच में जुड़ा हुआ है, जैसे बीच में रहेगा, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा कीटोन ग्रुप। वेरी गुड, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिर्फ OH जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। कार्बन, एक ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कार्बन से और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? OH ग्रुप। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब मोनोसेकेराइड में आते हैं। ये सिंपलेस्ट शुगर है, पहले ही बता दिए थे। बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जैसे किसी घर को बनाने में उसका बेसिक यूनिट क्या होता है? ब्रिक्स, ईंटा। वैसे ही जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सॉरी मोनोसेकेराइड शुगर। इसमें मिले कितने कार्बन होते हैं? तो नाम से ऐसा लग रहा है मोनो, मोनो मतलब एक, तो ये इसमें मिली एक कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप रहता है। इसमें 3 से 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? ये तो बता दिए कि ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन, ये सब तो समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 3 जो कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ट्रायोज कहते हैं, ठीक है। 4 जो होता है उसको टेट्राओज। तब अब पूछ रहे होगे ओज ओज क्यों लग रहा है? मोनोसेकेराइड का जो सुफिक्स है उसमें क्या लगता है? ओज, OSE, ठीक है। अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या होता है? ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, तो सब में ओज लगा दो, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, जो हमारा 3 वाला कार्बन वाला है उसका 2 चीज़ बन सकता है, या तो अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। अगर अल्डिहाइड बनेगा तो उसको नाम रखेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर कीटोन रहेगा तो उसका नाम रहेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। याद हो गया? अगर 4 कार्बन है तो उसको कहेंगे इरिथ्रोज। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन वाला में याद रखना, या तो XI रहेगा या RI रहेगा, ठीक है। ये सब इस दोनों नाम से अगर जो भी रहे वो 5 कार्बन में आता है, ठीक है। 6 कार्बन में याद रखना, मैं, जैसे कि मेनुलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ऐसा जो भी रहेगा ना, गैलेक्टोज, ये सब 6 कार्बन वाला होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड पूछेगा तो कौन सा होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। और अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा नेचर में पाए जाने वाला मोनोसेकेराइड तो वो होगा ग्लूकोज। समझने में कोई प्रॉब्लम? अब आ गए ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मतलब कि 2 ग्लूकोज से बनने वाला कंपाउंड, ठीक है। इसमें मिले कितने कार्बन हो सकते हैं? तो कार्बन 2 से लेके 20 तक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो ओलिगोसेकेराइड में जो मोस्ट कॉमन होता है वो पाया जाता है डाइसेकेराइड, ठीक है, जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है। अब ये क्या से बना होता है सब बताऊंगी। जो मोनोसेकेराइड था वो वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं करता है क्योंकि वो सिंपलेस्ट कंपाउंड था, लेकिन जो ओलिगोसेकेराइड और जो पॉलीसेकेराइड है वो वाटर में क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस करेगा और क्या बनाएगा? मोनोसेकेराइड, मतलब टूटेगा, ठीक है। मोनोसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं था क्योंकि अकेले मोनोसेकेराइड था। ओलिगो या पोली में क्या होगा? 2 मोनोसेकेराइड मिलेगा और लिंकेज बनाएगा। कौन सा लिंकेज होगा? वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब आते हैं टेबल, जैसे कि मोनोसेकेराइड में क्या था?
मोस्ट अबंडेंट इन नेचर कौन सा है? तो ग्लूकोज। वैसे ही ओलिगोसैकेराइड में मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है? सुक्रोज, जिसको हम क्या कहते हैं? टेबल साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये लिंकेज मैं आगे बताऊंगी, इसलिए टेंशन मत लो। टेबल साल्ट का दूसरा नाम इन्वर्ट शुगर भी है। यहाँ तक समझ गए? देखो, अब सुक्रोज क्या का बना होता है, क्योंकि अब 2 वो का है तो इसको भी तो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सुक्रोज बना रहता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। क्या का? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हम कैसे क्या करना है? लिंकेज देखना है। तो लिंकेज ये सब का आगे होगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग सिर्फ याद करो, आगे सब बताऊंगे। ठीक है, सुक्रोज क्या का बना हुआ है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। ठीक है, जो हमारा लैक्टोज है ये क्या का बना हुआ है? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का। याद हुआ इतना? लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। माल्टोज, इसको याद करने का तरीका, 2 माल मिल के बनी है तो दोनों माल एक जैसी है, तो दोनों माल क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। त्रिहेलोज, इस क्या से मिलके बना हुआ है? तो 2 अल्फा ग्लू, किसका? 2 अल्फा लिंकेज ऑफ ग्लूकोज। रेफिनोज 3 चीज़ों से बना हुआ है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। यहाँ तक याद हो गया होगा। चलिए, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में मोर देन 20 मोनोसैकेराइड होते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस पे टूट के मोनोसैकेराइड बनता है, और ये 2 तरह का होता है, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, होमो कहने का क्या मतलब है? माने बहुत सारा मोनोसैकेराइड है। ठीक है, लेकिन ये सब क्या होगा? एक जैसा होगा, तो इसको कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। लेकिन अब हेटेरो मतलब मान लो 5 गो मोनोसैकेराइड मिला हुआ है, लेकिन 5 क्या होगा? अलग अलग जैसा होगा। ठीक है, 5 अलग अलग होंगे, तो इसको क्या कहेंगे? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल में होमो का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज। लेकिन हेटेरो का क्या एग्जाम्पल होगा? पेप्टिडोग्लाइकन, कॉन्ड्रोइटिन और हेपेरिन। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब देखो, ये अब क्या कहे? होमो में सेम, मतलब जो स्टार्च, ग्लाइकोजेन और सेलुलोज है, तीनों में जो सेम ग्रुप होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। मतलब सब ग्लूकोज का बना हुआ है, सिर्फ ब्रांचिंग ये सब अलग अलग होगा, मतलब अरेंजमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर कोई पूछेगा फंक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ ग्लूकोज है कि ये एनर्जी की तरह काम करता है, ये मीठा होता है, डाइटरी फाइबर में मिलता है, और ये एक राइबोज शुगर की तरह पाया जाता है। राइबोज शुगर कहाँ होता है? हमारा आरएनए में होता है। और डीएनए में कौन सा होता है? इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था क्या? CnH2O होल एन। इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सा? तो एक एसिटिक एसिड है, ये फिट होता है इस फॉर्मूला में, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। याद रखना, ये एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है। एसिटिक एसिड फिट होता है इस फॉर्मूला में, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन जो रामनोज है वो इस फॉर्मूला में फिट नहीं होता, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमारे में स्टोर होता है? बताओ, पता है? नहीं, हमारे में जो स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजेन, और जो प्लांट में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट उसको कहते हैं स्टार्च। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। सेल वॉल, प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसको कहते हैं सेलुलोज। सेलुलोज ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, होमो वाला है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन किसका है? बैक्टीरिया का सेल वॉल। ये क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। याद आ गया? काइटिन, काइटिन किसका है? सेल वॉल तो फंगाई का या आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? जैसे कि मच्छर ये सब हो गए। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग किसके लिए यूज होता है? तब प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन के लिए। अब तो समझ में आ गया होगा कि बेसिक क्या है। अब कुछ अलग चीज़ में आते हैं। ठीक है, स्टेरियोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है ये सब जानते हैं। तो बताओ, सबसे पहले उसके आ जाने के लिए कायरल कंपाउंड, कायरल सेंटर आता है निकालने? क्या होता है कायरल सेंटर? क्या होता है? कार्बन के 4 बॉन्ड अलग होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अच्छा से समझाओ। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, इसके जो चारों बॉन्ड हैं इनमें अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। अगर एक तरफ हाइड्रोजन है तो एक तरफ क्लोरीन, ऐसे कुछ अलग, एक जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुमने तो कह दिया। ठीक है, अब ये कार्बन 3 याद है ना? उसका ये 2 ग्रुप है,
ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। हम्म। इसमें बताओ कौन सा कंपाउंड है जो कायरल है? ये बोला। सेकेंड नंबर, ये वाला नहीं बोला जाता है, कार्बन नंबर सेकेंड बोला जाता है। ये कार्बन नंबर 1, बीच वाला कार्बन नंबर सेकेंड और थर्ड। अगर कोई पूछेंगे तो बोलना कार्बन नंबर सेकेंड क्या है? कायरल है। अब कैसे है ये मैं बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि 2-3 कार्बन यहाँ पर लिख दिए। देखिए एक तरफ क्या है, पहला कार्बन क्यों नहीं है? बताओ पहला कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड है। हाँ डबल बॉन्ड है, मतलब ये 2 बॉन्ड से एक ही चीज़ अटैच है, तो पहला तो कैंसिल हो गया, ठीक है। बताओ दूसरा कार्बन क्यों है? क्योंकि ऊपर में डबल बॉन्ड है, नीचे में CH2OH है, ऊपर में OH है, सॉरी ये साइड OH है, ये साइड में H है, मतलब अलग अलग। ऊपर में अल्डिहाइड है, नीचे में क्या है? CH2OH है। एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन है, एक तरफ OH है, ठीक है। तो चारों ग्रुप अलग अलग हुआ, इसलिए कार्बन तो कायरल कंपाउंड है। अब बताओ कार्बन 3 क्यों नहीं है? कार्बन 3 क्यों नहीं बोला कि ये कायरल सेंटर है? क्योंकि ऊपर का तो अलग ये ग्रुप हो गया, नीचे हाइड्रोजन, इधर ही हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। हाँ क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CH2OH, मतलब एक कार्बन में OH, एक कार्बन में H, फिर एक बॉन्ड में H, मतलब 2 बॉन्ड में H's ऐड है, तो ये कायरल नहीं हो सकता है। वेरी गुड। अब देखो जब कायरल कंपाउंड कायरल सेंटर तुमको आ गया तो स्टीरियो आइसोमर निकालना बहुत ही याद है। एक फार्मूला होता है, फार्मूला पता है तुमको? 2n, ठीक है। जितना कायरल सेंटर आएगा उतना बार उसको, जैसे कि मान लो कि 2 आया, ठीक है, तो 2 इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई याद रखना है। मान लो कि 3 कायरल करवाना है, ठीक है, तो 2 तो 3 इंटू 3 करेंगे? नहीं, 2 इंटू 2 याद रखना। ये बात बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला सही है और ये वाला गलत है, समझ में आ गया। अब 2 फॉर्म होता है, डी आइसोमर और एल आइसोमर। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड डी है, कोई कंपाउंड एल है, ठीक है। तो हमेशा कार्बन नंबर 2 देखना। अगर डी से याद रखो क्या है? डी कैसे पता चलेगा कि कोई आइसोमर डी है? तुमको पता है? अगर कोई कंपाउंड जैसे सेकंड वाला है, क्या देखना है? कार्बन सेकंड देखना है। अगर वो राइट तरफ OH रहेगा तो डी होगा, मतलब डी हमेशा राइट होती है। और अगर लेफ्ट तरफ होगा तो वो क्या होगा? एल होगा। मतलब कि अगर OH ये राइट साइड हुआ तो हम डी आइसोमर कहेंगे, अगर OH लेफ्ट साइड हुआ तो उसको एल आइसोमर कहेंगे। कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे? सेकेंड नंबर, ठीक है। ये समझ गए होगे? चलो इपीमर क्या होता है? इपीमर में कुछ नहीं होता है, 2 कंपाउंड लिया जाता है, ठीक है, उसको मिलाया जाता है। कोई एक कार्बन में क्या होगा? अलग होगा, बाकी सब सेम होंगे, सिर्फ एक कार्बन ऐसा होगा जहाँ पर दोनों कंपाउंड अलग होगा, वही कंपाउंड क्या कहलाएगा? इपीमर कहलाएगा। चलो बताओ, डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज में कहाँ पे तुमको अलग दिख रहा है? पहला में अलग है, कार्बन नंबर 1 में नहीं, ये है ना, सेम ही टाइप तरफ होता है। देखिए डबल बॉन्ड OH एक ही है, ठीक है। सेकेंड वाला अलग है नहीं, थर्ड वाला क्या अलग है? OH CH, इधर भी OH है, ये सेम है। फोर्थ कार्बन सेम है। कहाँ से सेम होगा? एक तरफ राइट तरफ OH है, इधर लेफ्ट तरफ OH है, ठीक है। ये क्या हुआ? अलग हो गया। तो अगर कोई पूछेगा इपीमर, तो फोर्थ कार्बन पे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या होता है? एक दूसरे का इपीमर होता है, ठीक है। समझ में आ गया? किसी एक कार्बन पे अलग होगा। अब हम क्या कर रहे हैं? साइक्लिक को, मैंने एक लीनियर जो कंपाउंड होता है उसको साइक्लिक में बदलना, मतलब कि जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको हम हवार्थ, मतलब जो ये कंपाउंड, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए उसमें बदलना। तो ये देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सिर्फ ये याद रखना है, अगर जो हमारा लीनियर वाला जो है वो अगर 6 कार्बन का है और अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो जो साइकिल बनेगा वो 5 कार्बन का। अगर ये 5 कार्बन का लीनियर रहता तो जो साइकिल रहता वो 4।
लेकिन अगर कीटोन वाला हमारा लीनियर है तो अगर 6 कार्बन का है तो बनेगा 4 कार्बन का। क्यों बताऊंगी, डबल बॉन्ड। ठीक है। नहीं, डबल बॉन्ड के कारण नहीं होता है, बताती हूँ। ये समझ में आ गया। पहले आप कीटोन का देखते हैं, सॉरी एल्डिहाइड का देखते हैं। ये हमारा क्या है, ग्रुप है। इसमें हमको क्या करना है, नीचे से सेकंड वाला, ठीक है, उससे क्या निकालना है, OH निकालना है, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है उससे H निकालना है, ठीक है। जहाँ तो अब निकाल दिए, तो पहला कार्बन पे क्या है, O है, तो पहले O लिख दिए, ठीक है। O से क्या है, कार्बन अटैच है। जो O से कार्बन अटैच है वो कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद देखो 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पाँचवा क्या है, कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, तो पाँचवा ऑक्सीजन से अटैच कर दिए। लेकिन जो छठा CH2OH है वो किससे अटैच है, पाँचवा से अटैच है। समझ गया? तो कौन सा फिफ्थ कार्बन था, 1 2 3 4 5, इससे क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। समझ में आया? ये ऐसे बन गया क्या, एल्डिहाइड का। लेकिन अगर कीटोन का रहेगा तो क्या करेंगे, मान लो कि ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब नीचे से क्या कहते हैं हम, सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या करेंगे हम, OH को लगाएंगे और उसको क्या कहेंगे, OH से जाके अटैच कर देंगे, ठीक है। अब देखो कितना, मान लो कि हमारा ये वाला सर्किल बन गया, ठीक है, तो कितना कार्बन बाहर निकल गया ग्रुप से, 2 कार्बन। इसलिए कीटोन में कहा जाता है कि अगर 6 मतलब कार्बन का लीनियर चेन है तो उसका जो साइक्लिक बनेगा वो 4 बनेगा, ठीक है। अब चलो एक और चीज़ बताती हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, एनोमर्स। ये क्या होता है, एनोमर्स अल्फ़ा और बीटा को पहचानने के लिए होता है। तो ये कैसे पहचानते हैं, बहुत ही सिंपल है एनोमर्स। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, बुद्धा, क्या बुद्धा। अब ये बुद्धा क्या है मैम, ऐसा पूछो, ठीक है। बुद्धा क्या है मैम? हो गया। चलो बुद्धा के बारे में बताती हूँ। देखो बी से क्या होता है, बीटा, यू से क्या होता है, अपर। मतलब कि अगर OH ग्रुप ऊपर में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, बीटा। अगर अब ये डी से क्या हो जाएगा, डाउन, ए से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। अगर OH ग्रुप नीचे रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा तो इतना है, तो बताओ ये वाला ग्रुप अल्फ़ा या बीटा है, बताओ। अल्फ़ा। कैसे, डाउन, नीचे। वेरी गुड। ये वाला ग्रुप OH ऊपर है, बीटा। चलो समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एनोमर्स क्या होता है समझ में आ गया, अल्फ़ा और बीटा को पहचानने का। लेकिन एक टर्म आता है मूटा रोटेशन, यही ग्रुप को हम क्या करेंगे ना, पानी में डाल देंगे। जैसे कि हम ये अल्फ़ा बीटा लिए ना, इसको क्या किए हम, पानी में डाल दिए, तो जो अल्फ़ा वाला ग्रुप है वो बीटा में चेंज हो जाएगा और जो बीटा वाला ग्रुप है वो क्या में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मूटा रोटेशन मतलब उल्टा हो जाना पानी में डालने के बाद। समझ में आ गया। अब एक ग्रुप है क्या, R और S पहचानना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका, इसमें भी क्या रहता है, कायरल सेंटर रहता है, मतलब कार्बन के चारों तरफ अलग अलग रहेंगे, ठीक है। मान लो कि एक तरफ क्या है, क्लोरीन है, एक तरफ ब्रोमीन है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ क्या है, आयोडीन है। तो इसको हम नेमिंग कैसे, इसको पहले नंबरिंग करना चाहिए, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे हम मॉलिक्यूलर वेट पे, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट याद करना पड़ेगा, टेबल में जाइए और मॉलिक्यूलर वेट याद कीजिए, ठीक है। ऐसे एग्जाम में मेनली मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आर का मतलब होता है रेक्टस, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे पता चलेगा, तो आप सर्किल में जाना, अगर इस तरह से रोटेशन हो रहा है तो ये क्लॉकवाइज हुआ। एस मतलब क्या होता है, सिनिस्टर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घूमना। समझने में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो जैसे कि क्या है, ये हमारा 2 कंपाउंड है, ठीक है। इसका सबसे पहले हम किए वेट के अनुसार नेमिंग। तो पहले सबसे भारी ये है, आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है और सबसे हल्का हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जो 4th नंबर है ना उसको हम लोग नहीं लेते हैं इसमें,
ठीक है। और उसके बाद अब सर्किल घुमाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो देखो पहला इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है। सर्किल हमारा इस तरह घूम रहा है। तो ये आर है, ये एस है, एंटी क्लॉक आर, ये क्लॉकवाइज मतलब आर, क्लॉक पर, हाँ। ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख दिए कार्बन, कार्बन पे ब्रोमीन ये सब लिख दिए, ठीक है। नेमिंग किए 1 2 3 4। तो 4 को तो नया के बराबर किया जाता है। तो घूमेगा कैसे इसमें, इस टाइप से घूम रहा है। तो क्या हो गया, ठीक है। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये याद रखना, ये इसका रामबाण है। बहुत कन्फ्यूजन से लोग बताते हैं, लेकिन मैं इजी से बता रही हूँ। अगर हमारा फोर्थ ग्रुप या स्ट्रेट लाइन में मतलब ऊपर या नीचे रहा, तो जो आर है वो आर ही रहेगा, जो एस है वो एस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर फोर्थ ग्रुप ये हॉरिजेंटल लाइन में रहा, तो हमारा जो आर है वो एस में बदल जाएगा, और जो एस है वो आर में बदल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल चाहिए तो देखो, ये बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, इधर बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, ये वाला। नेमिंग दिया हुआ है, नंबरिंग दिया हुआ है, बताओ ये आर है या एस है। ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा कैसे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये इधर है। हाँ, जो हमारा फोर्थ कार्बन है, सॉरी जो फोर्थ नंबर वाला एटम है वो कहाँ पे है, हॉरिजेंटल में है। तो वो क्या हो जाएगा, ये ऐसे होगा तो होगा एस। अगर हर ये जो हमारा फोर्थ है वो अगर यहाँ और यहाँ पर होता तो, ठीक है, वर्टिकल लाइन में होता तो। लेकिन फोर्थ नंबर वाला कहाँ पे है, हॉरिजेंटल में है, इसलिए आर का क्या बदल गया, सॉरी एस का क्या बदल गया, आर हो गया, ठीक है। वैसे ये एग्जांपल था, ये क्या है, आर है। लेकिन जो हमारा फोर्थ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं कह सकता, और भी कोई कंपाउंड हो सकता है, वो किधर है, हॉरिजेंटल पे है, इसलिए आर से एस में चेंज हो गया। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक क्या होता है, ख़त्म होता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।